कभी मतभेद या मनभेद नहीं रहा, और अगर ऐसा होता तो हम लोग आज साथ नहीं होते। एक फ़ोन पे हम लोग आज एक साथ बैठे हैं। बिहार को भी ये बात मानना पड़ेगा, अगर वो बिहार को बदलाव की ओर ले जाना चाहते हैं तो। हाँ, अगर वो फिर इसी तरह जाति धर्म में विचार में उलझ कर रहना चाहते हैं, फिर अगर वो चाहते हैं कि हम मनीष भैया को रात में फ़ोन करें कि एगो बेड दिलवा दीजिए पीएमसीएच में, विकास राज को फ़ोन करें कि हमको आईजीएमएस में बेड दिलवा दें, तो ठीक है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि वो उनका एम्बुलेंस हॉस्पिटल के बाहर लगे और वहाँ का वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेके आके उनको स्वतः बिस्तर तक ले जाके पहुंचा दे, बेड तक, पेशेंट को ही ना सुनना पड़े कि हाँ मरीज के लिए बेड नहीं है, तो उन लोगों को ये बातें एक्सेप्ट करना होगा कि मनीष और विकास भले आपस में विचारधारा की लड़ाई लड़े, लेकिन जब बात बिहार की हो तो एक रहते हैं, मुद्दा पे एक हो जाते हैं, चाहे वो शिक्षा की हो चाहे स्वास्थ्य की हो। और जो लोग, कई लोग कह रहे हैं ना, आप भी बोले कि पीएमसीएच में एक प्रकरण हुआ, मैं सुन रहा था 3-4 बार, मैं भी बोला, मुझे बुरा नहीं लग रहा है कि मनीष भैया के साथ कुछ हुआ। ये बात मैं बड़ा ये बोल रहा हूँ, शायद कई लोगों को खराब लगेगा, मुझे बुरा नहीं लग रहा है कि मनीष भैया के साथ कुछ हुआ, क्योंकि किसी न किसी को तो सेक्रीफाइस देना होगा दोस्त, बदलाव के लिए। अगर मनीष भैया के साथ ही घटना नहीं होता तो शायद वो तमाम लोग इनके साथ आज नहीं खड़े होते जो कल तक इनके विरोध में रहते थे। कई लोगों को इनको प्यार मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि आज उस सब लोग चाह रहे हैं कि पीएमसीएच का दुर्दशा ठीक हो। किसी न किसी को चोट लेना पड़ता है शरीर पे बदलाव के लिए। जब आप क्रांति करने निकलिएगा तो नुकसान भी आप ही उठाइएगा। और मनीष भैया हमसे पहले हाथ में माइक उठाए हैं, मनीष भैया हमसे पहले क्रांति का बिगुल फूके हैं बिहार में, ये सब लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आज प्रहार भी मनीष भैया के ऊपर हुआ। दर्द तो हुआ है दोस्त, तकलीफ भी मन में है, लेकिन इस दर्द का बदला हम लोग हाथ में लाठी या विकेट या हॉकी लेके नहीं ले सकते हैं। वो उतनी ताकत भी है कि हम और मनीष भैया अगर यहाँ से निकल के पैदल पीएमसीएच चले जाएँ तो इतना लोगों का भीड़ लग जाए कि पीएमसीएच के एक डॉक्टर या फिर जो भी इनके साथ गलत किया है उसको उठा के लेके चले आए। लेकिन हमको वैसा बदलाव नहीं करना है। हमको बदलाव करना है कि जब मनीष और विकास बिहार में मर भी जाए तो उनके लोग जो चाहने वाले उनको तकलीफ नहीं हो। तो किसी न किसी को तो बलिदान देना होगा। तो आज इनके चोट जो शरीर पे लगा, वो चोट सिर्फ इनके शरीर पे नहीं लगा, वो बिहार वासियों के शरीर पे वो चोट लगा, आत्मा पे चोट लगा है, उन लोगों के मन पे चोट लगा है जो लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं और जिनको लगता है कि कहीं ब्लॉक में जाते हैं तो हमको बिना घूस का रसीद नहीं कटता है, बिना पैसा का, बिना पैरवी का बेड नहीं मिलता है। कम शब्दों में आप ये कह रहे हैं कि लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है, बिल्कुल, इसलिए आप साथ अब ये हैं। लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है और सिस्टम के लड़ाई के में हम लोग साथ हैं। हमारे साथ मनीष जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि बहुत समय से हम लोग देख रहे थे कि विकास राज और मनीष जी की लड़ाई चलती है रही है शुरू दिन से, जब से आप फील्ड में हैं, जब से ये हैं। अभी ये आपसे मुलाकात की है, जो आपके साथ घटना हुई उसके बाद, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे अच्छा लगा, फ़ोन आया, इनसे बातचीत हुआ और उसके बाद से इन्होंने बोला क्या कि मैं आपके ऑफ़िस आना चाहता हूँ, तो मुझे और अच्छा लगा। और उसके बाद से मैंने बोला कि मेरे ऑफ़िस का एड्रेस तो मत बताइए, एड्रेस मुझे एड्रेस पता है। और ये जो है फ़ोन पे बातचीत होने के बाद एक घंटे के अंदर आसपास में ये आए यहाँ पे। बगल में उज्जवल भाई हैं, गौरव भाई हैं, विशाल हैं, और भी पीछे कैमरे के पीछे बहुत सारे लोग हैं। और आप लोग जब आए उसके पहले भी बहुत सारे लोग आए थे, जो वैचारिक मतभेद जिनसे था हमारा, वो लोग भी आए थे। वो लोग भी जो है अभी आप लोग जाइएगा उसके बाद भी बहुत सारे लोग आएंगे और आ ही रहे हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग ज़िला से। तो जब इनका फ़ोन आया तो मुझे आश्चर्यचकित मैं खुद ही हुआ कि चलिए इन्होंने कैसे फ़ोन किया। और फिर जब ये आए तो मुझे अच्छा लगा कि चलिए ठीक है, जो बिहार को लूटने वाले नेता शादी ब्याह लगन में जो है एक हो जाते हैं, और जब विधायकों की संख्या कम पड़ती है फ्लोर टेस्ट में तो एक हो जाते हैं, कुछ पैसा लेके एक होते हैं, कुछ बिना पैसा लिए एक होते हैं। ये सारी चीज़ें बिहार के लोगों को पता है। तो क्या बिहार के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग जो है एक नहीं हो सकते हैं? चाहे वो विकास राज हो, चाहे मनीष कश्यप हो, और चाहे जो भी हो। ये चीज़ें उज्जवल भाई हैं, जन स्वराज के नेता हैं, लेकिन नेता से पहले जो है हमारे मित्र हैं, बाद में जो है ये पार्टी ज्वाइन की है। इनकी अपनी विचारधारा है, मैं किसी पार्टी में हूँ, मेरी अपनी विचारधारा है, विकास राज भाई का अपना विचारधारा है। आप जो है शायद मुस्लिम हैं, हाँ, आपका अपना विचारधारा, सबका अपना अपना विचारधारा है, सबका। आप अल्लाह को मानते हैं, मैं भगवान को मानता हूँ, सब लोग, सही है कि नहीं है? कुछ लोग सबको मानते हैं। लेकिन जब बात आई इंसानियत की, जब बात आई बिहार के गरीबों की, मज़दूरों की, अब बिहार का कोई गरीब आएगा इलाज कराने और उसका इलाज नहीं होगा पीएमसीएच में, डर के मारे बोलेगा, बेड पे मर जाएगा, लेकिन बोलेगा नहीं। बोलेगा कि अगर बोलेंगे तो जल्दी मर जाएंगे, क्योंकि मारेगा सब।
तो ये चीज़ें हैं। और पीएमसीएच गरीबों का अस्पताल है, अमीरों का अस्पताल नहीं है। जैसा कि इन्होंने पिछले वीडियो में विकास भाई ने बोला कि अमीरों का इलाज जो है मैदानता में और भी बहुत बड़े अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में होता है, जिसके पास पैसा रहता है, हेल्थ इंश्योरेंस रहता है। विधायक जी लोग तो बिहार में इलाज नहीं कराते हैं। नीतीश कुमार जी जो है अपना आँख का इलाज कराने दिल्ली जाते हैं, लालू जी जो है सिंगापुर जाते हैं, और भी जदयू और बीजेपी के नेता लोग बाहर जाते हैं, आरजेडी के नेता बाहर जाते हैं। सही बात है कि नहीं? गरीब यहाँ पे इलाज कराता है सदर अस्पताल और पीएमसीएच में। और अगर सदर अस्पताल और पीएमसीएच में गरीबों को ये पता चल जाए कि वहाँ पे इलाज के नाम पे पिटाई हो रहा है, तो बेड पे जो है मर जाएगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मुझे ये दवा चाहिए, मुझे इंजेक्शन दे दो। तो ये मैसेज जो है बिहार में सर्कुलेट नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो है हम सभी लोग साथ हैं, और अच्छा लगा। ये तो एक अच्छा मैसेज आएगा बिहार के लोगों के बीच में कि इस मुद्दे पे जो है पक्ष और विपक्ष, पत्रकारिता में भी दो प्रकार का हो गया है। एक धारा लेफ्ट विंग है, एक धारा राइट विंग है, एक धारा कुछ धारा सेंटर विंग भी है। जैसा राजनीतिक लोग कहते हैं कि ये लेफ्ट विंगर पत्रकार है, राइट विंगर पत्रकार है, धारणा बन गई है। तो समझिए कि इस बार लेफ्ट राइट सेंटर सब जो है एक हो गया है बिहार के मुद्दे पे। और सब लोग जो है इस बार जो है स्वास्थ्य व्यवस्था, चूँकि जब बच्चा पैदा होता है उसको भी एक डॉक्टर की ज़रूरत है, अस्पताल की ज़रूरत है, और जब एक आदमी मरता है उसको भी एक डॉक्टर की ज़रूरत है, अस्पताल की ज़रूरत है। तो इस मुद्दे पे अगर सब लोग एक हो गए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि किशनगंज से लेके बक्सर तक और नवादा से लेके जो है चंपारण तक सब जगह कुछ ना कुछ तो सुधार होगा। हम नहीं कह रहे हैं कि 100% सुधार होगा, लेकिन मुझे पता है जिस दिन मेरे साथ घटना हुआ है उसके बाद से पीएमसीएच में हर दिन 5-5 जानें जरूर बचाई गई होगी एक्स्ट्रा। कुछ तो सुधार डर से जो भी है। अच्छा, एक चीज़ ये है, आप कह रहे हैं कि सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है, सब पत्रकार एक हो रहे हैं, गोलबंदी हो रही है, लेकिन एक सवाल ये है कि आप प्रेजेंट टाइम में एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक पार्टी को आपने ज्वाइन किया है, तो स्थिति जरा स्पष्ट कीजिए कि आप अब ये लड़ाई जो आगे लड़ेंगे पत्रकार के तौर पर लड़ेंगे, नेता के तौर पर लड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं यूट्यूबर हूँ, मैं पहले से कहा हूँ मैं यूट्यूबर हूँ। मुझे जाना है इन नेताओं के बीच में और देखना है कि ये लोग कैसे लूटते हैं और हम कैसे जो है बिहार को बचा सकते हैं। मैं 2020 में चुनाव लड़ चुका हूँ, मैं क्लियर कर चुका हूँ। ये पीएमसीएच के घटना से पहले मैं क्लियर कर चुका हूँ कि 2025 में मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं क्लियर कर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि बिहार के गरीब बच्चे, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे और कुछ पत्रकार भाई जो है वो विधानसभा में घुसे। खाली लाल किला पे भाषण देने से थोड़ी होगा। मोदी जी बोले थे लाल किला पे कि मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के 1 लाख युवाओं को जो है राजनीति में आना चाहिए, तो बोले हैं। तो बिहार में इस बार हम करके दिखाएंगे। और 1975 में एक क्रांति हुआ था, इस बार जो है 2025 में एक क्रांति होगा। और क्या हाँ 71 से 75 तक जो बिहार मूवमेंट, जेपी आंदोलन जिसको कहा जाता है, 75 में आपातकाल लगा था, तो क्रांति जो है एक संपूर्ण क्रांति में बदल गया था। तो उसके बाद से तो फिर 50 साल हो गया है और 50 साल बाद जो है एक नया तो क्रांति की ज़रूरत है। बिहार को एक ज़रूरत है क्रांति का, और उस क्रांति से जो है इतना तो ज़रूर होगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था सही होगा। अच्छा, ये सवाल से हम आपसे भी पूछेंगे कि जब मनीष कश्यप के हाथों में माइक था तब तक आप विरोध में थे, अब तो ये नेता बन गए हैं। अगर आप अब आकर के कह रहे हैं कि पत्रकार के साथ गलत हुआ, सारे पत्रकार एक हो जाएंगे, तो कैसे इसको आप लोगों को यकीन दिलाइएगा कि ये जिस तरह से पहले काम करते थे वही करेंगे या फिर पॉलिटिक्स करेंगे? तो पत्रकार और पॉलिटिशियन एक साथ कैसे लड़ाई लड़ेंगे? एक लड़ाई अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या थे? पत्रकार उसके बाद से पॉलिटिशियन बने। जवाहरलाल नेहरू क्या करते थे? जब पत्रकारिता का गला कोई घोंटता है ना, तो उसे सिस्टम में घुसना पड़ता है। विकास राज भाई, अगर आज इनका जो है इनको परेशान किया जाएगा, इनको रोका जाएगा, तो क्या करेंगे? सिस्टम में घुसेंगे ना। हम लोगों को नहीं रोका जाए, हम लोगों को आज़ादी दी जाए, पूरी तरीके से आज़ादी दी जाए, हम लोग अपना काम करेंगे। ये चीज़ है। और हम लोग जो है यूट्यूबर हैं, एक चीज़ क्लियर समझ जाइए, वो भी यूट्यूबर हैं, हम भी यूट्यूबर हैं, हम सभी यूट्यूबर हैं। ये चीज़ है। और मैंने अनेकों वीडियो में ये बातें बोला है, यूट्यूबर है, यूट्यूबर है, यूट्यूबर है। जब एक रेखा है ना, रेखा जो है वो एक कलाकार होने के बावजूद जो है राज्यसभा का सदस्य बन जाती है। हेमा मालिनी जो है वो एक कलाकार होने के बाद जो है एक सांसद बन जाती हैं। अब का होई भैया, बिहार के दोनों विपक्ष भइल हो एक। आगे अब तो हनी बतावा कमेंट में, हम ना कुछ कहब। अब एक होइल तो जरूर कुछ बदलाव हुई का।